चुनाव खत्म होने के बाद वायरल हो गई हैं सोफिया फिरदौस। सोफिया फिरदौस वायरल हुई है कांग्रेस के टिकट पर ओडिशा में विधानसभा चुनाव जीतकर वो विधायक बन गई हैं। लेकिन ज्यादा वायरल इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने ओडिशा की राजनीति में इतिहास रच दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 1947 के बाद पहली बार ओडिशा में कोई मुसलमान महिला चुनाव जीतकर विधायक बनी है। हालांकि 1947 के बाद 141 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। सोफिया फिरदौस ने बाराबती कटक विधानसभा सीट पर गायनेकोलॉजिस्ट बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर पूर्णा चंद्र महापात्रा को 8000 से हराकर रिकॉर्ड बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर महापात्रा खुद सोफिया फिरदौस की डॉक्टर रही है। इस चुनाव में 147 में से सिर्फ 11 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधायक बनी है। सोफिया के मुसलमान होने से एक नया रिकॉर्ड बना जिसने सोफिया को चर्चा में ला दिया है। सोफिया पिता के साथ राजनीति में तो 10 साल से एक्टिव थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मोकिम को करप्शन केस में सजा हो जाने से सदस्यता भी छोड़नी पड़ी और चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई। कांग्रेस और सोफिया दोनों ने ही एक दूसरे के लिए मजबूरी और जरूरी हो गए थे। सोफिया फिरदौस ने ऐसे समय कांग्रेस की विधायक बनी जब पार्टी की हालत काफी ज्यादा अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। पिछले 25 साल से कांग्रेस हार रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद भी कोई ज्यादा सुधार हुआ नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट कोरापुट की मिली। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 13 सीटों में से संतोष करना पड़ा, जिसमें एक सीट सोफिया जीतकर आई है। सोफिया ने चुनाव में पिता के किए कामों को याद दिलाकर अपने लिए जमीन तैयार की। एक तो बहुत ही इमोशनल लग रहा है कि 30 दिन का कैसा टाइम चला गया। समय तो ऐसे ही कट गया। सुबह 6 बजे से दौड़ते थे रात के 12-1 बजे तक। बहुत इमोशनल लग रहा है और एक भरोसा भी है, एक एक्सपेक्टेशन भी है कटक के ऊपर कि जो मेहनत किया गया है लास्ट कुछ सालों से, तो वो कटक वासी लोग उसको समझेंगे, उसको परखेंगे एंड उसी हिसाब से मेहनत का रिजल्ट भी आएगा। क्या कहेंगे लोगों को, कटक के लोग? कटक के लोग काफी उच्च शिक्षित हैं। क्या बहुत अच्छी चीज है, कटक के लोग काफी शिक्षित हैं। कटक में एक भाईचारा का कल्चर हमारा है एंड वो एक दूसरे को समझते हैं एंड बहुत ही नॉलेजेबल हैं, समझते हैं सब कुछ। यही बोलूंगी कि जैसे अपनी बेटी का शादी का रिश्ता जब लगता है, हम जैसे कैंडिडेट को परखते हैं, उसी हिसाब से प्लीज आप लोग, भाईचारा का शहर है, यहाँ पे रिश्ते बनते हैं पूरे लंबे सफर के लिए। तो वो जो रिश्ता जो बना हुआ है, जो आपके पास आए हैं कैंडिडेट, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको सम्मान देते हैं, जिसका घर आपके लिए खुला है हमेशा से, उसी को चुनिए क्योंकि वो दिल से काम करेंगे। जो आदमी दिल से काम करेगा ना, तो आप अपने आप वो सब चीज अच्छा हो जाएगा, सब सजड़ जाएगा। तो वो एक दिल से जो आदमी काम कर पाएगा आपके लिए, उसी आदमी को आप बेशक चुनिएगा। तो लोगों को क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक राइट जो अप्लाई करते हैं, बहुत कम लोग निकलते हैं शहरी की तरफ। जी, ये तो मैं सबको अपील करूंगी, सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका एक एक वोट इतना मूल्यवान होता है। सिर्फ एक दिन की बात है, सिर्फ 25 तारीख के दिन की बात है, सिर्फ 3-4 घंटे मैक्सिमम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। चाहे जितना गर्मी हो जाए, बारिश हो जाए, बट आप वो एक दिन अगर आ जाते हो ना, तो कैंडिडेट अगर वोटिंग मार्जिन बढ़ जाता है तो इलेक्शन बहुत फेयर हो जाता है। तो आप जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे, फिर वो आपके लिए 5 साल काम करेगा। 5 साल हम दौड़ेंगे आपके लिए। तो हम बस आपसे एक ही दिन मांग रहे हैं, हम सारे यूथ को, सारे सीनियर सिटीजन को, सारे मुरब्बी को, सारे महिलाओं को, सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज सबको लेके आइए, आपके घर वालों में सबको लेके आइए एंड अपना वोट जरूर कास्ट कीजिएगा। आप पॉलिटिक्स में नहीं है तो कैसा आपको, जब पहली बार जाते हैं लोगों के पास? मुझे लगता है कि वही मेरी खासियत है कि ना मैं पॉलिटिक्स का कोई ट्रेनिंग ली हूं, ना मैं सोची थी आने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ ना, वो बहुत दिल से कर रही हूँ। मुझे इतना खुशी लग रहा है, मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ इस चीज को। सुबह से रात कब कट जाता है लोगों के साथ रहने में कि पता ही नहीं चलता है। जो इंसान दिल से काम करेगा, वो काम का मजा ही कुछ अलग है। तो कटक जैसे बाराबती एक प्रेस्टिजियस सीट है, पूरे उड़ीसा का नजर इसके ऊपर है जी, और वहां से आप लड़ रही हैं, उद्योग को छोड़ के पॉलिटिक्स में घुस रही हैं, कैसा है? बहुत अच्छा है। और बिकॉज मेरे पिता ऑलरेडी एमएलए हो चुके हैं, ऑलरेडी अभी फिलहाल एमएलए हैं। इसके पहले से 2010 से, जब से उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व लिया, तब से कटक के लिए वो काम करते आ रहे हैं।
तो एक 14 साल का जर्नी कवर किए हैं वो। पहले हारे थे, फिर जीते, जब कटकवासी को लगा कि नहीं ये आदमी कुछ करना चाहता है, हमारे पास बिना कोई पोस्ट के काम करते आ रहा है, तो हम इसको चांस देंगे। और 5 साल वो पूरा कोशिश किए लोगों तक पहुंचना, पर्सनल लेवल पे पहुंचे हैं। शानदार एकेडमिक और कॉर्पोरेट करियर छोड़कर सोफिया फिरदौस ने राजनीति में छलांग लगाई है। 32 साल की सोफिया पर टीम राहुल ने भरोसा जताया और उनके पिता की जगह टिकट भी दिया था। सोफिया फिरदौस ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। 2022 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर से एग्जीक्यूटिव जर्नल मैनेजमेंट प्रोग्राम का डिप्लोमा भी हासिल किया है। इंजीनियरिंग और आईआईएम की मैनेजमेंट डिग्री के बदौलत सोफिया के लिए जॉब हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उन्होंने आईआईएम से पढ़ाई करने के फौरन बाद ही राजनीति में कदम रख दिया। 2023 में रियल एस्टेट बिजनेस में कदम रखने के साथ सोफिया कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भुवनेश्वर चैप्टर की अध्यक्ष बन गई। आपको बता दें कि कांग्रेस से चुनाव का टिकट मिलने और चुनाव जीतने के बाद सोफिया फिरदौस के लिए राजनीति में आगे आना और भी आसान हो गया है। सोफिया पढ़ाई तो कर रही थी, लेकिन राजनीति उनका टारगेट था। 2014 और 2019 के चुनाव में उन्होंने पिता के चुनाव में काम किया। चुनाव के पर्चे बांटने वाली मेहनत करने से लेकर चुनाव लड़ने की हर कला को सीखा। कटक में लोग उन्हें मुस्कुराने वाली विधायक पुकारते हैं। कटक की बेटी और कटक की बहू, इसी नाम पर सोफिया ने वोट मांगे और वोट मिल भी गए। कटक में मैं पली बड़ी हूँ, मैं कटक में पैदा हुई हूँ, वहीं पे पढ़ाई भी की हूँ, काम भी कटक में कर रही हूँ। तो कटक से जुड़े हुए हैं हम बचपन से। मेरे पिता फिलहाल जो विधायक हैं मोहम्मद मुकीम, वो कटक के लिए पिछले 5 साल में बहुत काम किए हैं। इतना काम किए हैं कि उसके पहले जो सरकार थी 19 साल से, तो कटक में कोई काम नहीं हो रहा था। तो मेरे फादर ने जितना काम शुरू किया है और जितना सपना था, जितना वादा किए हैं कटक वालों को, जितना काम आगे करेंगे। ओडिशा में कांग्रेस सरकार की सीएम हुआ करती थी नंदिनी स्थप्ती। नंदिनी ओडिशा की पहली महिला सीएम बनी थी। सोफिया और नंदिनी में कॉमन ये है कि दोनों की सीट बाराबती कटक रही है। नंदिनी 1972 में बाराबती कटक विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। सोफिया कहती हैं कि राजनीति में उनके लिए आदर्श नंदिनी ही है। ओडिशा में सोफिया और कांग्रेस एक दूसरे के लिए अवसर है। 24 साल बाद नवीन पटनायक और बीजेडी की विदाई हुई है। बीजेपी ने पहले ही कांग्रेस की जगह ले ली थी, अब बीजेडी की जगह लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ओडिशा में कांग्रेस के लगातार पतन का एक कारण ये भी रहा है कि ऐसा कोई नेता नहीं है जिसमें लोगों को जोड़ने का मैग्नेटिक फोर्स हो। सोफिया जीतकर आई हैं, इसलिए उनके कांग्रेस में आगे बढ़ने का रास्ता अब काफी आसान है। हालांकि वैसे में देखना बनता है कि सोफिया राजनीति के अपने करियर में कितना आगे जाती है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।